चलता है कि सिर्फ अपना फ़ायदा करने के लिए आई है गवर्नमेंट और ना आम आदमी का आवाम के बारे में सोचती नहीं है सरकार। हिंदुस्तान जानता है कि कितना परेशान हाल है आज हिंदुस्तान का एक आम आदमी। तो तकरीबन हमारे 25 एमपीज़ हैं कर्नाटका से, ये भी अपनी सरकार से, अपने पीएम से अपना हक लेने के लिए नाकाम हुए हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा बसवराज बोम्मई से कि वो मेहरबानी से रिज़ाइन कर दें, क्योंकि वो बीजेपी के सीएम कहलाने के लायक नहीं है। फार्मर्स के लिए कुछ नहीं दिया है और डायरेक्ट टैक्स में भी कुछ कमी नहीं की इन्होंने। ये सुनने में आ रहा है कि कर्नाटका के लिए भी इन्होंने कुछ नज़रअंदाज, फिर वापस नज़रअंदाज किया। ये हमें शुरू से हम बताते आ रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट जो मोदी सरकार कहलाई जाती है, ये शुरू से किसानों के, गरीबों के और नौजवानों के ख़िलाफ़ रही है। इस बार भी साबित कर दिया उन्होंने। देखो, मैं आपको बताता हूँ, फिगर्स के साथ आपको बोलना चाहूँगा मैं। फार्मर का जो है ना, फूड सब्सिडी भी स्लैश कर दिया है इन्होंने 2.86 लाख करोड़ टू 2.06 लाख करोड़। फर्टिलाइज़र की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी, कम कर दी है। 1.4 लाख करोड़ से 1,05,000 करोड़ कर दिए हैं। नरेगा बजट भी स्लैश कर दिया है 98,000 करोड़ से 73,000 करोड़। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। और ये भी देखिए, इनकम टैक्स का स्लैब भी कट नहीं किया इन्होंने, फार्मर्स के लिए कुछ नहीं दिया है और डायरेक्ट टैक्स में भी कुछ कमी नहीं की इन्होंने। ये सुनने में आ रहा है कि कर्नाटका के लिए भी इन्होंने कुछ नज़रअंदाज, फिर वापस नज़रअंदाज किया। ये हमेशा होते आ रहा है। ये कर्नाटका हमारी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे उनकी खुद की सरकार रहते हुए उनको जीएसटी का पैसा उनको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हालात, ट्रेजरी खाली है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा है। आज ख़त्म करते आ रहे हैं। ये कर्नाटका के साथ ये सौतेली माँ का इनका स्वभाव क्यों है, हमको तो समझ में नहीं आता। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा बसवराज बोम्मई से कि वो मेहरबानी से रिज़ाइन कर दें, क्योंकि वो बीजेपी के सीएम कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि अपना हक मांग के लाने की उनकी ताकत नहीं है, तो ऐसा सीएम रहने का फ़ायदा क्या है। कर्नाटका स्टेट को आज यतीम करके छोड़ दिया है। तो इस तरीके से जो आज बीजेपी सरकार का जो रवैया है, जो ये डेवलपमेंट के नाम पे आई है गवर्नमेंट, ये लेकिन डेवलपमेंट का कुछ काम ही नहीं है। और जो रेट्स कम करते हैं, जो नौकरी दिलाते हैं, 2 करोड़ नौकरी दिलाते हैं करके बोले थे, ये लोग कुछ काम कर ही नहीं रहे। आज क्या है, लोगों को सारी हिंदुस्तान जानता है कि कितना परेशान हाल है आज हिंदुस्तान का एक आम आदमी। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है हर एतबार से। तकरीबन हमारे 25 एमपीज़ हैं कर्नाटका से, ये भी अपनी सरकार से, अपने पीएम से अपना हक लेने के लिए नाकाम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी जो पिछले जो इलेक्शन में जिस तरीके से बीजेपी को मजबूती से लेके आने का लोग ठान के उनको लेके आए थे, आज उनको सोचना पड़ेगा कि ये जो सिर्फ ये जुमले की सरकार है, जुमले के एमपी हैं, इनको वापस लेके आने के लिए फिर वापस सोचना पड़ेगा इनको, क्योंकि ऐसे लोग ये काम करते नहीं है। बीजेपी आज देखिए, बजट में आपको एक बात और बताना चाहूँगा, बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की पार्टी ने जो एसेट्स डिक्लेयर किया है 2014 के बाद में, आज तकरीबन 5,000 करोड़ है उनके एसेट्स। तो सबसे करप्ट सरकार कौन सी है आपको खुद पता चल जाए। जबकि 70 साल से जो भी कांग्रेस हुकूमत कर रही है करके बोले, तकरीबन 600 करोड़ रुपए की हमने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ अपना फ़ायदा करने के लिए आई है गवर्नमेंट और ना आम आदमी का, आवाम के बारे में सोचती नहीं है सरकार। मोहतरमा निर्मला सीतारमन साहिबा ने 2022 का बजट पेश किया है। सारे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत उम्मीदें थीं। जीएसटी और कोरोना की वजह से सारे बिजनेसेस
बहुत ही नुकसान में थे और सारे बिजनेसमैन नुकसान थे। यहाँ तक कि लेबर फोर्स के पास लेबर नहीं था, कारीगरों के पास काम नहीं था और बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट था। इन सबको बजट में कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि श्रीमती निर्मला सीतारामन जी के बजट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जिससे ज़रा बराबर भी रिलीफ मिला हो। सारे हिंदुस्तानी 2 साल से 2.5 साल से सफ़र कर रहे हैं, बहुत मुसीबतों से गुज़र रहे हैं और बिजनेसमैन सब के सब खामोश बैठे हुए हैं और जितने भी किसान हैं वो सब डीज़ल और पेट्रोल की महंगाई की वजह से अपने सामान बेचने से मजबूर हैं और सारी ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ऐसे मौके पर ना डीज़ल और पेट्रोल के दाम उतारने की कोई कोशिश की गई, ना ही जीएसटी में कोई रिलीफ मिला और ना ही इनकम टैक्स में कोई रिलीफ, ना ही कीमतें कम करने की कोई कोशिश की गई। और यहाँ हमारी रियासत कर्नाटक को बहुत उम्मीदें थीं श्रीमती निर्मला सीतारामन जी से, क्योंकि वो आज का बजट जो है बहुत ऐतिहासिक बजट है। ये बजट में लॉन्ग टर्म इसका जो प्लानिंग है, इसके 5 साल तक इसका फ़ायदे लोगों को मिलते रहेंगे और डेवलपमेंट्स दिखने में आता है। ऐसा नहीं कि ये बजट सिर्फ 1 साल के बजट नज़र से बना हुआ है, ये एक लॉन्ग विजन से बना हुआ है जिसमें 80 लाख लोगों को घरों की सहूलत दी गई है, 80 लाख फ्री सबको घरां मिल रही है और उसके अलावा 60,000 करोड़ अलॉट कर कहीं फॉर टैप वाटर टू एवरी हाउस। क्या है, पानी की आज बहुत तकलीफ है लोगों को, तो उसकी वजह से हर आदमी को घर तक पानी पहुंचना कर बोल को ये एक सुविधा बना कोई हमारी गवर्नमेंट से। और उसके अलावा ये जो नदियां को जोड़ने का काम है वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, प्रपोजल्स थे, मगर कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ली ये करने के वास्ते। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार जो ये इनिशिएटिव लेको है बिल्कुल सही लेको है और इसका फ़ायदा जो है हर आदमी को, हर किसान को, हर फार्मर को मिलता है। ये जो एंटी फार्मर गवर्नमेंट बोल को है ये बिल्कुल गलत है। अब इसकी वजह से आप लोग को मालूम पड़ता है कि फार्मर के मद्देनज़र रखते हुए ये नदियां को जोड़ने का काम आगे लेकर जा रही है। इंशाल्लाह इसका